पिछले क्लास में ये पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। इसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर चेन ऐसे ग्राउंड से ऊपर होता है तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। अगर ये चेन का मास mgl/2। उसके बाद पढ़े थे कि अगर ये चेन ऐसे हैंग कर रहा होता जमीन से नीचे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, माइनस mgl/2। और एक कहानी और पढ़े थे, अगर ये चेन ऐसे रखा होता है ना, पिछले क्लास सब में ये पढ़े थे, अगर इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और अगर इसका लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट l/2 है, तो तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं और अगर आधा चेन हैंग कर रहा है और आधा चेन, ठीक है, ऊपर है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। ऐसा चेन आधा हैंग कर रहा है और आधा टेबल पे, देन व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। बोलो क्या लिखोगे, ये हम लोग हाँ बोलो जरा जल्दी बोलो, ताकि आज चेन खत्म करें, चेन में कुछ ज्यादा चीज नहीं पढ़ना। सर -mgl/4। कितना लिखा है वहाँ लिखा है, कितना लिखा सर? नेटवर्क ढंग से नहीं चल रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। -mgl/4 सही है ये, क्योंकि आधा चेन जब इसके ऊपर है तो m/2 होगा और आधा हैंग कर रहा है तो ये m/2 होगा। अब ये जो पोर्शन टेबल पे है इसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0, और जो हैंग कर रहा है, अगर हैंग करने वाले का मास m है, लेंथ l है, तो m कितना है, m इज m/2, l कितना है, l/2। तो इस हैंगिंग पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgl/2। तो -m का मतलब कितना हो गया, ठीक है, m का मतलब हुआ m/2, g का मतलब g, और l का मतलब कितना हुआ रे, l/2। तो ये l/4 ना हो जाएगा, इट इज -mgl/8 न रे। देखो ये गलत बता दिए रे, नहीं समझ में आ रहे, समझ में आया क्या बोले? यस सर। नहीं सर। कौन नहीं कर रहा, कस के बोले वो। हाँ सर। कौन बोल रहा है रे? नहीं सर, आ गया वो वहाँ पे। क्योंकि ये जो हैंगिंग पोर्शन है इसका मास स्मॉल m है, लेंथ स्मॉल l है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी -mgl/2 लिखोगे ना, और m का वैल्यू m/2, g तो g रहेगा और l का वैल्यू l/2। समझ में आया जिया? l/2। हाँ सर। हाँ सर। संभवी? हाँ सर। देखो तो आज अपना कहानी यही वाला है ना, तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक चेन है, क्वेश्चन देखो, ठीक है, आज हम लोग चेन का तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख ही गए, ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो मत, हम सीधा सीधा लिख देते। ये एक चेन है जो फ्रिक्शनलेस टेबल पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0। चेन का मास कितना है m, लेंथ कितना है l, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, ठीक है, हम बना देते क्वेश्चन। ये जो चेन है इसका कितना पोर्शन हैंग कर रहा है, l/3 है ना, 1/3 पोर्शन ऐसे हैंग कर, ठीक है। तुम्हें बताना है कि अगर हमने इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या है, g, जो g है ऐसे लगेगा। अब अगर हम इस चेन को ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये चेन कुछ ऐसे हैंग कर जाएगा, पूरा का पूरा टेबल को छोड़ेगा, अरे ऐसे हैंग कर जाएगा टेबल को। हाँ सर। तो जिस समय ये टेबल को छोड़ेगा इस चेन का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चेन एट द इंस्टेंट इट लीव्स द टेबल। जिस समय टेबल को छोड़ेगा उस समय चेन का क्या स्पीड होगा। तो कैसे करोगे देखो, ठीक है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कैसे सॉल्व करें इसको। हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला बाय एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल जो लगेगा वो तो ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टेबल के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। सो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल चेन। इस चेन का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता दो।
सभी लोग बताओ रे, जरा कोशिश करो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताओ, और फिर अपन सीधा एनर्जी कंजर्व करके फटाफट ये निकल जाएगा, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। -mgl/18 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 आया सही है रे, इसी फॉर्मूला को पुट करने से। सही है, सही है। ये सब मेरा ही -mgl/18 ही आया। -mgl/18 ये तो बता चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या करोगे, हाँ सर। ठीक है, हम बता देते हैं, जिनका नहीं है वो सुनो। टोटल मास m था L/3, इसका मास क्या हो जाएगा m/3, इसका मास क्या हो जाएगा 2m/3। अब इस हैंगिंग पार्ट का मास m है, लेंथ है लेंथ, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl/2, ये हो जाएगा -m, m की जगह पे इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, सही है। ये हो Yes, जाएगा Yes, sir. m/3, और l का मतलब कितना हुआ L/3, तो ये L/6 हो जाएगा -mgl/18। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, है ना। अब फाइनल अगर बोले तो U फाइनल क्या हो जाएगा -mgl/2, क्योंकि अब तो पूरा ही चेन हैंग कर गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 माना, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, अब हमें हाँ पता सर। है कि इस पूरे चेन पे एक ही फोर्स जो है बाहरी अदर फोर्स लगता है, एक तो ग्रेविटेशन लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है, तो उसका एनर्जी हमको लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ चेन इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ चेन फाइनली, बराबर रहेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, समझ गए। ठीक है, एनर्जी कंजर्व होगा क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन 0 है, सही है। Yes, sir. इनिशियल काइनेटिक Yes, sir. कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है इनिशियली -mgl/18. ठीक है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता नहीं, मान लेते हैं हाफ mv², मान लेते हैं चेन अभी v से चल रहा है, तो पूरे चेन का मास है ना, पूरा ही चेन v से चल रहा है, तो हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgl/2, सही है। देखो सही है, m Yes, sir. कट जाएगा, अगर m काट देते हैं तो, और ये 2 और ये हो जाएगा 9, ये हमारे पास जो बचेगा इधर लिख देते हैं gl, ये वाला gl इधर ले लिए, -gl/9 इज इक्वल टू v², सही है। ठीक है, तो ये हो Yes, जाएगा sir. 8/9 into g into l is v², so v is equal to √8g, g मतलब ग्रेविटेशन है बाई 9, दिस इज द आंसर। कितने मीटर पर सेकंड से चेन गिर रहा होगा, समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। इजी था आ गया। अब हम इसको एक बार फिर से हाँ, समझते हैं। ये तो हमने कैसे सॉल्व किया, एनर्जी मेथड से, ठीक है। हम यही क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, फोर्स मेथड, ठीक है। अब फोर्स मेथड से कैसे करते बोले, ठीक है। मान लो ये हमारा चेन था, इनिशियल कितना लेंथ हैंग कर रहा था L/3 हैंग कर रहा था, B इज इक्वल टू 0 पे लेंथ कितना हैंग कर रहा था L/3, है ना। अब हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे जो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट है वो कितना है, मान लेते हैं x है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा L-x, सही है। अब देखो इस चेन का एक पोर्शन टेबल पे, ये लॉज ऑफ मोशन के लिए बता रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। इसका वेट क्या हो जाएगा m/l x into g, x लेंथ का मास क्या हो जाएगा इसका m/l into x into g, सही है। यस सर। ठीक है, यस सर। हैंगिंग पर जो नहीं समझ में आएगा नहीं बोलना, बोलना जरूर है बट हाँ या नहीं, हाँ हाँ बोलना जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आया तो बोल दो सर नहीं समझे, हम दोबारा समझाते, ठीक है, क्योंकि ये तुमको किताब में दिया हुआ नहीं है तो दिक्कत आएगा, समझ गए। यहाँ पर टेंशन T रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका मास हो जाएगा m/l into l-x, ठीक है। अब इस पोर्शन का अगर हम बोले किसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन b रहेगा,
इसका इक्वेशन बनेगा T इज इक्वल टू इसका मास m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू l। देखो तो सही है पहला इसका टोटल हॉरिजॉन्टल Yes, sir. Yes, sir. है ना इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये हैंगिंग पार्ट का इक्वेशन क्या बनेगा m/l इंटू x इंटू g माइनस t is m/l इंटू x इंटू a। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, t का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, सही। इस t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा m/l x इंटू जी माइनस m/l, ठीक है, l माइनस एक्स इंटू a, सही है। t का वैल्यू रख दिए इज इक्वल टू m/l x इंटू a, सही है। m/l कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा सही है x इंटू जी, Yes, sir. इसको इधर लेके चलेगा LA माइनस XA प्लस XA, इस वाले टर्म को हम इधर ट्रांसफर कर, ये x से कट गया, सो A हो गया x/l इंटू कहाँ गए ऊपर में g। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt होता है, हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt होता है। इसको अगर हम dx/dx से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? Nice, sir. नहीं पड़ेगा। नहीं सर। सकते हैं इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dx इंटू dx/dt। ये dx/dt को क्या लिख सकते हैं v dv/dx, ये काइनेमेटिक्स में भी तुम्हें बताया है ना। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख लेते हैं v dv/dx, तो ये हो जाएगा v dv/dx is g/l into x, so v dv is equal to g/l x into dx। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t is equal to सॉरी जब x कितना था इनिशियली l/3, इनिशियल हैंगिंग लेंथ कितना था l/3, तो स्पीड कितना था 0 है ना। और जब हैंगिंग पार्ट का लेंथ l होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा v है ना। तो यहाँ से आ जाएगा v²/2 इज इक्वल टू g/l इंटू ये हो जाएगा x² 2 और x का लिमिट हो जाएगा l/3 से l, ये 2 कट जाएगा, v² आ जाएगा g/l और ये हो जाएगा l² माइनस l²/9, सो v² हो जाएगा, समझ में आ रहे, g/l इंटू 8l²/9। ये l और l कट जाएगा, देखो v का वैल्यू कितना आ गया √8gl/9। समझा क्या? देखो वही आया क्या? Yes, sir. लॉजिक समझ लो Yes, sir. क्या, देख लो क्लियर है? इसमें कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। मानसवी बोल रही है, तू आवाज आ रहा है तुम्हारा, नहीं आ रहा? मानसवी कहाँ रही? मानसवी यस सर। यस सर। हाँ ऐसे ही चिल्ला के बोला करो तो भगा देंगे, अभी हम भगा दिए तुम। यस सर। हाँ एकदम ऐसा ही बोला करो, ऐसा लगे बैटरी चार्ज है। ओके सर। देखो रे बोलो, क्लियर है? यस सर। जब आदमी खुल के बोलता है तो खुल के समझता भी है, समझ में आना। और जो दबे दबे आवाज में बोलता हो दबे दबे समझता। ये क्लियर हो गया क्या? सेकंड वाला तरीके से नहीं आया सर। सेकंड वाला तरीका फिर से बताए रे। हाँ, बस एक बार रिकॉल कर दीजिए ना, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन लगने लगा, लेंदी हो गया था ना। इनिशियली व्हाट इज द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट? देखो लॉज ऑफ मोशन है ये, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये हैंगिंग पार्ट कितना है x, t इज इक्वल टू 0 पे x क्या था l/3, ये पहले हैंगिंग पार्ट कितना था l/3 था ना। Yes, sir. हाँ सर। इनिशियल l/3 हैंग कर रहा यस सर। है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इनिशियली इज l/3, सही है। अब हम बोलते हैं कि मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये चेन गिरना शुरू हुआ और लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट बढ़ करके कितना हो गया मान लो x, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा l - x।
तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो टेबल पे है उसको कौन खींच रहा है इधर, टेंशन। इसका मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू l माइनस एक्स, ये इतने का मास होगा, सही है। और जो पार्ट हैंग कर रहा है इसका मास क्या होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये इसका वेट हो गया। ऊपर में टेंशन T लगेगा, सही है। Yes, sir. अब ये पोर्शन अगर a एक्सेलरेशन से चलता है तो ये भी a से चलेगा, और इसका इक्वेशन हम लिखेंगे t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट इज m/l l माइनस x इंटू a, पहला इक्वेशन। और इसका लिखेंगे वेट, नीचे गिर रहा mxg/l, ये वेट हो गया, माइनस t बराबर इसका मास m/l इंटू x इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, सही है। ये 2 है, सॉरी l है, अरे सही है रे, कहाँ गए रे? Yes, sir. हाँ, sir. अब इस t का वैल्यू, कार्य नितेश तू धरती पे हो, वो बोलोगे कि नहीं? हाँ सर। इस t का वैल्यू सर दूसरा इक्वेशन नहीं समझ में आया। ओ t का वैल्यू, ठीक है, हाँ समझ गया। यहाँ पर t इसको ऊपर खींच रहा है ना, और यहाँ पर t इसको आगे खींच रहा है, टेंशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ पे ऊपर लगेगा और यहाँ पे इधर लगेगा। हाँ सही, ये टेबल पे इसको आगे खींचेगा और ये नीचे जा रहा है, इसको ऊपर खींचेगा। इसका वेट हो गया, इसका मास हो गया m/l इंटू एक्स। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये है, अपवर्ड फोर्स t है। टोटल फोर्स इज मास इंटू इसलिए एक्सेलरेशन माइनस है ना। है। अबे क्या चाहते हो? हाँ सर समझ गया। फिर से इसको लिखें? नहीं समझ गया, वो नहीं समझ गया, वहाँ पे वो t माइनस कर दिए थे ना, इसलिए बस समझ में नहीं आया था, आ गया अब। t प्लस कर दें, देखो t ऊपर है प्लस कर देते हैं, ये नीचे है माइनस कर देते हैं, सही है। इज इक्वल टू इसका मास हो गया, और एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इस t का वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है, इस t का वैल्यू यहाँ जाकर रखना, तो क्या हो जाएगा, जो बनेगा इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी l माइनस एक्स इंटू ए माइनस m/l x इंटू जी इज इक्वल टू m/l x इंटू माइनस ए, सही है, क्योंकि नीचे वाला इक्वेशन रख के, सही है। m/l 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 कट जाएगा, कट जाएगा, la माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जी। देखो तो इसको हमने इधर भेजा और इसको इधर भेजा, सही है, ये और ये कट गया। Yes, sir. सो ए हो जाएगा g/l इंटू एक्स, सही। ए का मतलब होता है v dv बाई dx इक्वल टू g/l इंटू एक्स, ये लिख देंगे v dv इज g/l x इंटू dx, ऐसे सांप लगाएंगे, सही। इनिशियली जब x का वैल्यू l/3 था, x क्या है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो स्पीड क्या था, 0। जब पूरा चेन हैंग कर जाएगा, मतलब L हो जाएगा x, तो स्पीड क्या हो जाएगा, v। तो यहाँ से आ जाएगा v² 2 इज g/2l इंटू x² l/3 टू l। सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा √8gl/9। समझ में आया? दिस इज द आंसर। लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन बड़ा हो जाता, इसीलिए हम लोग इसको वर्क पावर एनर्जी से करते, समझ गए? ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं। समझ गए हो? हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। सही। अब ये क्वेश्चन हम लोग लिखा चुके, तुमको एक क्वेश्चन और करो पहले, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, मत ढूंढ रहा, पता नहीं है कि नहीं, चलो छोड़ो, हम बना देते। देखो मान लो एक क्वेश्चन तुमको और देते हैं, क्योंकि चेन में कुछ जाता अपना करना नहीं। देखो एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, इधर जो है यहाँ का सरफेस क्या है, रफ, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इधर इस रीजन में है ना, इधर वाला सरफेस क्या है, रफ, और ये क्या है, स्मूथ है, सही। अब हमारे पास एक चेन है या रस्सी है, जो भी है, मान लो ये चेन का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। हमने इस चेन को v0 स्पीड से फेंक दिया, ठीक है। तो ये चेन देखो क्या करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, ये जाता जाएगा, स्मूथ सरफेस पे तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा,
कुछ देर में ये चेन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ पोर्शन रफ पे आ जाएगा, स्ट्रेट रहता है ऐसा मान लेना, ठीक है, और रुक गया, सही। Yes, कुछ sir. पोर्शन रफ पे आए और रुक गया। हम चाहते हैं कि इसको इतने स्पीड से फेंके कि चेन क्या करे, पूरा का पूरा चेन ये यहाँ तक पूरा रफ सरफेस पे आ जाए, ठीक है। कम से कम इतना स्पीड देना है, ठीक है, कम से कम इतना स्पीड देना है कि ये चेन पूरा रफ सरफेस के ऊपर आ जाए। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट। समझ गए? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। क्लियर है? अरे क्वेश्चन Yes. वेरी गुड, बताओ। Yes, sir. देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक लॉज ऑफ मोशन से और एक वर्क पावर एनर्जी से। हम ही करके बताएं? हमको तो नहीं लग रहा तुम लोग करोगे, हम सॉल्व कर दें। ट्राई करते हैं सर। कैसे करोगे, लॉज ऑफ मोशन से कि वर्क से? वर्क पावर एनर्जी से। तो वर्क पावर एनर्जी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जीरो नहीं है। समझ गया? चलो हम बताते हैं, सुनो, ठीक है, नहीं सर, इतना करो, बताओ क्या करो, ठीक है। √2 mu GL. वेरी गुड, रूट ओवर, एक आंसर आया v इज इक्वल टू √2 म्यू जी है। किसका है ये आंसर? शांभवी. शांभवी बंसल का है। और वेरी गुड, एक आंसर आया, पता नहीं सही है कि गलत है, बट तुमने कोशिश तो करा, आंसर तो लाई, वेरी गुड। और रे, और कोई बताए, जो हो गलत हो कोई बात नहीं, कोशिश करना। √2 mu G. सॉरी, कस के बोलो। हाँ सर। अच्छा, जानवी का भी यही बोल रही है। चलो हम बताते हैं, देखो √2 mu GL. यही ना। Yes, sir. अब ये बताओ हम इसको कैसे सॉल्व करें, एनर्जी से करके बताएं या फोर्स से करके बताएं? Energy, sir. है ना, एनर्जी सर। तुम जो बोलोगे उसका उल्टा काम करेंगे, ठीक है। हम पहले अब फोर्स से बताएं, क्योंकि तुमने एनर्जी बोला मतलब फोर्स से बताना चाहिए। देखो पहले फोर्स से करके बताते हैं। मान लो हमने v नॉट स्पीड से फेंका, ठीक है, मान लो हमने हाँ सर. तेज फेंका v नॉट से, और मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये चेन इतना आ गया टेबल के, कितना लेंथ ये टेबल के ऊपर आ गया, x, ठीक है। अब इस चेन का दो पार्ट, अगर ये x है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स। अब देखो क्या हो, ये पोर्शन पहला और ये पोर्शन दूसरा, एक रफ सरफेस पे है, तो रफ सरफेस वाले पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, और n1 क्या हो जाएगा, m/l x इंटू जी, और यहाँ पर नॉर्मल कितना लगेगा, n2, सही है। यहाँ पर क्योंकि सरफेस रफ है, यहाँ पे रफ है ना, तो इतने पे फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स n1, क्योंकि यही का नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, इतने जगह पे लगेगा, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स n1, सही है। और ये जो फ्रिक्शन है ये पूरे चेन को रोकता होगा, इस पूरे चेन पे को रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m/l इंटू x इंटू जी, दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द चेन इंटू रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब dv/dt। देखो तो एक्सप्रेशन ठीक लग रहा है तुम्हें, इस पूरे चेन को रोकने के लिए सिर्फ यही फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन इतने पे ही लगेगा, इधर तो लगेगा नहीं, इधर तो स्मूथ है। Yes, sir. समझा लॉजिक? Yes, sir. बोलो रे अमन, ठीक है। अब Yes, sir. जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस म्यू जी x/l, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये dv/dt को लिख देते हैं, दिस इज v dv/dx, तो ये हो जाएगा v dv इज माइनस म्यू g/l इंटू x इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर, x जब 0 था तो स्पीड कितना था, v नॉट, जब ये इसके ऊपर नहीं आ रहा एक डिस्टेंस, जब x 0 था तो स्पीड कितना था, v नॉट। जब ये रफ सरफेस पे नहीं आया था, जब ये रफ सरफेस पे नहीं आया था तो पूरे चेन का स्पीड कितना था, v नॉट, सही। हाँ सर. Yes, sir. और जब ये चेन पूरा का पूरा रफ सरफेस पे आ गया, जब ये पूरा रफ सरफेस पे आ गया तो स्पीड क्या हो गया, 0। व्हेन x is l, स्पीड इज
0 बराबर है। तो इससे क्या आएगा, v dv इज v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दिस इज फ्रॉम v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू g बाई l इंटू l स्क्वायर बाई 2, सही है। 2 2 कट गया, l कट गया, ये समझ गए। सो v नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 0, पहले तो 0 पुट करेंगे, माइनस v नॉट स्क्वायर इज माइनस म्यू जी एल, 2 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, v नॉट कितना हो गया, म्यू जी एल। कम से कम इतना स्पीड होना चाहिए, दिस इज द आंसर। तुम लोग बताए वो 2 बताए थे ना, अरे तुम लोग क्या बोले थे, v नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 म्यू जी एल, ऐसा बोले थे। हाँ सर। गलत हुआ, समझ में आया क्या गलती हुआ, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यहाँ पे नहीं लगेगा, समझ गए। अरे समझा क्या, यस सर। नहीं समझ में आया तो हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, बोलते रहो। पूरे इधर कहाँ गए, जिया जानवी बोलो। सर एक बार एनर्जी वाली मेथड। हाँ एनर्जी मेथड बता रहे ना, ये समझ में आ गया क्या, ठीक हाँ है। सर। अब फिर से एनर्जी मेथड से भी बताते हैं, ये तो तुम्हें फोर्स मेथड से बताया, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का हर क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से भी हो जाता है, बट लॉज ऑफ मोशन का तकलीफ सिर्फ ये है कि उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी से छोटा हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग वर्क पावर एनर्जी से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको वर्क पावर एनर्जी से करेंगे तब क्या आएगा वो बताएं, ठीक है। पहले हम जरा 1 मिनट मिटा लें, और अगर बंद हो जाए तो लौट ही हो। और एससी वर्मा तुम लोग कर रहे हो रे, वर्क पावर एनर्जी किए हो, आज तो कोई डाउट ही नहीं पूछा, सब आते ही लेट हो। सब लोग क्लास शुरू होने के बाद आते हैं क्लास में, और खत्म होने से पहले बंद करके बैठ जाते हैं, डाउट कर समय में आते ही नहीं है। देखो क्या करेंगे, सुनो, वर्क पावर एनर्जी तो हम लिखेंगे वर्क डन बाई, नॉर्मल रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो वर्क डन टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। क्योंकि इस चेन पे जो वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क करेगा, फ्रिक्शन, मान लेते हैं, सही ना। हाँ सर। हाँ सर। ए अमन कहाँ है तू, मुंह बंद है इसका हराम को। तो ये डिस्टेंस x है मान लो, ठीक है। अब देखो इस इंस्टेंट पे इस चेन का एक पोर्शन जो रफ सरफेस पे है वो उस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा, फ्रिक्शन लगेगा म्यू m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, सही है। ये x डिस्टेंस टेबल के रफ सरफेस पे आ गया, सही है। अरे सही है, हाँ सर। इतना पोर्शन रफ सरफेस पे आ गया तो फ्रिक्शन इतना लगा। अगर ये जरा सा आगे डिस्प्लेस हुआ कितना ds, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इस फ्रिक्शन फोर्स इनटू dx नेगेटिव, क्योंकि देखो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे है ना, बैक साइड में फ्रिक्शन लग रहा है, और ये पार्टिकल जा किधर रहा है, आगे, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स म्यू m बाई एल इंटू जी इंटू एक्स इंटू dx, इस फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ रख दिए, समझ गए। और हम कर दिए इसको इंटीग्रेट 0 से l तक, ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना, 0 से l तक। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू m g बाई l इंटू एल स्क्वायर बाई 2, सही है। एल कट गया, ये हो गया माइनस म्यू m g l बाई, सही है रे, सही है। ठीक है। तो अब हम एनर्जी वाले में, ये तुमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, नॉर्मल तो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं माइनस म्यू m g l बाई 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0, हमने ग्राउंड पे ही पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, सही है। इनिशियल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बोलने का नहीं हो, सही। माइनस माइनस देखो कट गया, हमारे पास बचेगा म्यू m g l बाई 2
इज 1/2 mv0 स्क्वायर। m/2 कट गया, v0 कितना हो गया, √ओवर म्यू gl। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या, क्लियर है? यस सर। इसमें ये बताना था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखना है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ठीक है, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है बट वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स मतलब कितना पोर्शन टेबल पे रफ सरफेस पे आया है। ये फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट dx फॉरवर्ड है, इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा। समझ गए? नहीं समझे तो नहीं बोलना है, हाँ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो चीज अभी सीख रहे हो ये तुमको आगे काम आना है। और ये दिक्कत ये है कि किताबों में नहीं दिया रहता है, तो क्लास में ही सीखना पड़ेगा। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। तो ये तो चेन का कहानी हो गया। आज अपने को शुरू करना है, थोड़ा सा शुरू कर दे वर्टिकल सर्किल। तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल सर्किल पढ़ा दिए थे ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब बता दिए थे लॉज ऑफ मोशन में और काइनेमेटिक्स में बताए थे ना। हाँ सर बताया था। बताए थे, वेरी गुड। तो आज अपने को जो पढ़ना है, एक्चुअली स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो उसको अब परसों पढ़ेंगे, आज थोड़ा तुमको और क्वेश्चन करा दे ये चेन वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, करा देना। हाँ सर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे लायक है नहीं, हम बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास एक टेबल, या इसी क्वेश्चन को ले लेते, फोटो ये ले ले, अगर फोटो ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास एक चेन, ये हमारे पास एक चेन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, इनिशियली, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लेंथ कितना है, L/3, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज L/3, टोटल मास ऑफ चेन इज लेंथ इज, ठीक है। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.5, ठीक है। ये चेन और टेबल के बीच ये सरफेस रफ है, ठीक है, ये सरफेस रफ है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0. अब हम इस चेन को यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब फिर से ये चेन गिरेगा। तुम्हें बताना है कि जब ये चेन पूरा टेबल को छोड़ेगा, जिस समय भी छोड़ेगा, पता नहीं कब छोड़ेगा, बट कभी ना कभी ये चेन कुछ ऐसा हैंग कर जाएगा। जिस समय ये चेन पूरा वर्टिकली हैंग कर जाएगा, उस समय तुम्हें बताना है कि नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चेन। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर नहीं लिख सकते, है ना? अरे है ना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होगा और फ्रिक्शन इसमें वर्क डन करेगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज तो कर सकते हो, बट तुम्हें सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। और अगर लॉग आउट हो जाए तो लौट आना, ट्राई करो रे जरा। सब लोग पहले वर्क डन बाय, एक काम करो तुम लोग, सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बता दो। ये जो चेन है जब टेबल को छोड़ेगा, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? बोलो, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? पहले ये बता दो। सभी को समझ में आ रहा है रे? जिया, जिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, बोलो। थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करना। और एससी वर्मा में कोई डाउट है तो भी बता दो। अभी हम जरा एससी वर्मा भी देख लेते हैं। चलो हम बताते हैं इसको, देखो क्या करोगे, है ना। इसको तुम लोग घर पे बिना मेरा सोल्यूशन देखे करना, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे ये देखो, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा एससी वर्मा का डाउट है ना तुम लोगों की? नहीं है? देखो फिर नहीं बोल रहा हूँ, डाउट है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। जानवी डाउट है? वर्क और नहीं मानसवी? सर अभी तक तो नहीं है। नितेश? नहीं है सर। कवि? अमन? तो मुंह बंद है। देखो क्या करोगे, सुनो।
किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ये चेन कितना दूरी पे है अभी, इनिशियली ये कितना था 2l/3, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे ये कितना है x, ठीक है। तो इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा m/l x इंटू जी, ठीक है। और है ना, या इसको ऐसा करते इसको x मान लेते तो ये l माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, सही ना, जैसे अपन करते आ रहे हो वैसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा m/l l माइनस एक्स इंटू जी, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन जो लगता होगा वो फ्रिक्शन लगता होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इट इज m/l l माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता होगा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे है और ये जा आगे रहा है, सो ये हो जाएगा म्यू m/l l माइनस एक्स इंटू जी इंटू dx, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना था इनिशियली l/3 और फाइनली ये कितना हो जाएगा l, समझ गए। इनिशियली ये जो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट है ये x, इनिशियली कितना था x और फाइनली क्या हो जाएगा l। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमारा आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस म्यू m/l इंटू जी, और ये हो जाएगा l इंटू डी एक्स, l इंटू एक्स माइनस x² 2, दिस इज फ्रॉम l/3 टू l, सही। सो समझ गए क्या, हाँ सर। वर्क डन फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू m/l इंटू जी, ये हो जाएगा l, x का वैल्यू हो जाएगा l माइनस l/3 माइनस 1/2, ये 1/2 है, इंटू ये हो जाएगा x² l² 9, सही है। तो सही, ये जो हमारा आ जाएगा दिस इज माइनस म्यू m/l इंटू जी, ये हो जाएगा 2l²/3, l 3l है ना, माइनस ये हो जाएगा 4, ये 8 में डिवाइडेड बाय 4l²/9, ठीक है। इसको ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा, समझ गए रे, दिस इज इक्वल टू माइनस m/l इंटू जी, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2l²/9, देखो तो सही लिखे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 में से 4 गया 2 और ये 9 का 9, सही। l और l कट गया, बचा हमारे पास माइनस 2 म्यू mg/9, ये l भी यहाँ रहेगा, सही है। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और हमें पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस 2 म्यू mg/l/9 इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgl/2, सही है। और इनिशियल में क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी gl/18, अरे सही, इनिशियल एनर्जी l/3 हैंग करते देते ही होता है ना। इसको सॉल्व करोगे तो देखो सब चीज तो गिवन है, म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ 1/2, सब कट कुटा जाएगा और v का वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए क्या। इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें, ठीक है। बाकी तो हमारा ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हो गया, समझ गए क्या। चलो अब तुम लोग को एससी वर्मा में डाउट क्यों नहीं है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। एससी वर्मा तुम लोग किए वर्क फॉर एनर्जी का, कम से कम 35-40 क्वेश्चन किया जा सकता था।